शांति। प्रेम को आत्मा समझे, उस परमात्मा को याद करेंगे, महसूस करेंगे। उनकी किरणें मेरे ऊपर बरस रही है। ये किरणें मेरे मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कारों में समा रही है। ये किरणें मेरी आंखें, मेरे कान, मेरी श्वासें, मेरा मुख, मेरे हाथों में समा रही है। ये किरणें सारे विश्व में फैलती जाती, विश्व की हर एक आत्मा में समा रही है। ये किरणें पांचों तत्वों में समा रही है। हे शक्ति, क्या आप सदा खुशनसीब बनना चाहती हो?
हे बाबा। हे शक्ति। तो इसके लिए आपको मेरी हर एक सौगात को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप मेरे हर एक सौगात को स्वीकार करती हो तो आप सदा खुश नसीब कहलाती हो। हे शक्ति, आखिर वे कौन सी सौगात है जिससे आप स्वयं का भाग्य श्रेष्ठ बना सकती हो। ये शक्ति, पहला वापसी वर्षा। मैं आप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाया हूँ। आपको उस सौगात को खुशी खुशी स्वीकार करना है। हे शक्ति, क्योंकि वह बाप का प्रेम है। जब आप बाप के प्रेम को बड़ी खुशी से स्वीकार करती हो तो बाप की आशीर्वाद प्राप्ति होती है। हे शक्ति, उसी प्रकार टीचर बन मैं ज्ञान की सौगात लाया हो। जो टीचर की सौगात है उस सौगात को स्वीकार करना है। अर्थात मुरली बड़े प्रेम से पढ़नी है और जो टीचर की समझानी है उस समझानी को स्वयं में धारण करना है। हे शक्ति, अगर आप
टीचर की समझाने को स्वयं ही धारण करती हो तो टीचर से आशीर्वाद प्राप्त होती है। हे शक्ति, उसी प्रकार जब आप सतगुरु जी के वरदानों को स्वयं में समाते हो अर्थात वरदानों का स्वरूप बनते हो तो सतगुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। हे शक्ति, ये तीनों ही संबंध अच्छी रीति निभाने वाले ही सदा खुश नसीब कहलाते हैं। हे शक्ति, आखिर क्या कारण है कि बच्चे कभी कभी खुशनसीब और कभी कभी उस नसीब को गवा देते हैं? हे शक्ति, कुछ बच्चे ऐसी संस्कारों के होते हैं जिनको बाप से स्वर्ग की बादशाही तो पसंद आती है, भले प्रजापद ही क्यों ना हो, पर स्वर्ग में जाना जरूर है। इसलिए ये बच्चे बाप से आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। जिसके चलते स्वर्ग में एंट्री तो हो जाती है। हे शक्ति, अब बात आती है
टीचर के आशीर्वाद की ये बच्चे मुरली नहीं पढ़ते हैं, जिसके चलते टीचर से आशीर्वाद प्राप्त नहीं होती है। इसलिए इनके पद छोटे हो जाते हैं। क्योंकि टीचर से वर्षा प्राप्त नहीं किया है ज्ञान धन का। क्योंकि ज्ञान तो टीचर से ही प्राप्ति होता है। समझानी तो टीचर द्वारा ही प्राप्ति होती है। हे शक्ति, जब तक टीचर के द्वारा पढ़ेंगे नहीं तो कैसे अपनी विकारों का त्याग कर सकते हैं, कैसे माया पर विजयी बन सकते हैं। हे शक्ति, बिना टीचर के आशीर्वाद के राजाई पद प्राप्त नहीं हो सकता है। हे शक्ति, सतगुरु जी के द्वारा जो वरदान प्रतिदिन दिए जाते हैं, ये बच्चे वरदानों का अर्थ ही नहीं समझते हैं। क्योंकि समझेंगे तब जब मुरली पढ़े। जब तक मुरली को पढ़ा नहीं जाता, टीचर की समझाने को स्वयं में धारण नहीं किया जाता, तो कहाँ से सतगुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त हो सकती है। हे शक्ति, इसलिए ये बच्चे अपनी विकारों का त्याग कर नहीं सकते हैं, अपनी पापों को भस्म नहीं कर सकते हैं। हे शक्ति,
और कुछ बच्चे ऐसी संस्कारों के होते हैं जिनको बाप की दी गई प्रॉपर्टी भी पसंद आती है, स्वर्ग की बादशाही, और टीचर जो ज्ञान सुनाते हैं उस ज्ञान को समझते भी हैं और धारण भी करते हैं। हे शक्ति, बाप से भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और टीचर से भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हे शक्ति, लेकिन ये बच्चे सतगुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि वरदानों का स्वरूप बन नहीं पाते हैं। हे शक्ति, इसलिए ये बच्चे भी विजयी रत्ने नहीं बन सकते हैं क्योंकि सतगुरु जी से आशीर्वाद तो मिली नहीं, क्योंकि वरदान का स्वरूप नहीं बनी। हे शक्ति, इन बच्चों को वरदान का स्वरूप बनना नहीं आता है क्योंकि इनकी क्षमता इतनी ही है। हे शक्ति, और कुछ बच्चे ऐसी संस्कारों के होते हैं जो बाप से जो वर्षा मिलता है उससे संतुष्ट रहते हैं और टीचर से जो वर्षा मिलता है उससे भी संतुष्ट रहते हैं और सतगुरु जी से जो वर्षा मिलता है उससे भी संतुष्ट रहते हैं। आखिर वह कौन सी शक्ति है जो तीनों ही प्रकार से ये बच्चे संतुष्ट रहते हैं और यही बच्चे विजयी रत्नी बन पाते हैं। हे शक्ति,
जो बाप का प्रेम है, स्वर्ग की बादशाही, उस नसीब में रहते हैं। स्वर्ग में जाने की इच्छा रहती है। इसलिए बाप की आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। स्वर्ग की बादशाही का नशा इनको सदा रहता है। हे शक्ति, उसी प्रकार टीचर जो ज्ञान सुनाते हैं, मग्न होकर सुनते हैं। एक एक शब्द में टीचर का प्रेम छिपा रहता है। उस प्रेम को स्वयं ही समा लेते हैं। टीचर की हर समझाने को श्रीमत समझे आगे बढ़ते रहते हैं। टीचर की श्रीमत को तोड़ते नहीं है। जो भी प्रतिदिन टीचर समझाते हैं, उस समझाने को स्वयं ही धारण करे दिन भर कर्म करते हैं। हे शक्ति, इसलिए ये बच्चे टीचर की आशीर्वाद को प्राप्त कर लेते हैं। हे शक्ति, बड़े लगन के साथ मुरली मंथन करते हैं। एक एक पॉइंट्स को धारण करते हैं। एक एक शब्द को समझना चाहते हैं कि इन शब्दों के अर्थ क्या है। हे शक्ति, ये बच्चे जो सतगुरु जी से प्रतिदिन वरदान प्राप्त होता है, उसका स्वरूप बनते हैं। आखिर कैसे स्वरूप बनते हैं? हे शक्ति, यह आपको स्थूल रीति और सूक्ष्म रीति दोनों प्रकार से समझना है, तो ही वरदानों का स्वरूप कैसे बनते हैं समझ पाएंगे। जैसे कि स्वर्ग में महाराजा महारानी बनेंगे, ये तो आप जानते हो।
चित्र देखकर भी समझ सकती हो, उसी प्रकार से टीचर की समझाने से आपके विकारों का त्याग होता है। ये भी आप जानते हो कि प्रतिदिन टीचर जो आपको समझाते हैं, जिस बुराई का त्याग कराना चाहते हैं, ज्ञान के आधार पर आप उस बुराई का त्याग बड़ी सहजता से कर लेती हो। जैसे कि टीचर ने कहा, किसी की बुराई नहीं देखो, अगर बुराई देखेंगे तो ये बुराई आप में प्रवेश कर जाएंगी। तो आप क्या करती हो? कोई की बुराई देखना बंद कर देती हो, क्योंकि टीचर की श्रीमत है इस प्रकार के कर्म नहीं करने हैं। ये शक्ति। अब बात आती है कि टीचर ने समझानी दी है, कोई की बुराई नहीं देखना है, उसके बाद भी बुराई नजर आती है। अब कोशिश तो करते हैं कि बुराई ना देखे। अब कैसे उस बुराई से बचा जाए जो देखना ही नहीं चाहते। ये शक्ति तो सतगुरु जी के वरदान को स्वयं ने समाना है। आप कौन हो? विघ्न विनाशक आत्मा। उस सोमान को याद करो, जब कोई बुराई का त्याग करती हो, उसके बाद भी वह बार बार याद आती है, तो उसको सतगुरु जी की शक्तियों से भस्म करना है। इस विधि से सोमान मिट्टी को कोई भी सोमान ले सकती हो। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ या विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, कोई भी एक सोमान में टिकना है, जिससे कि वह जो बुराई बार बार याद आती है, वह संस्कार सतगुरु जी की शक्तियों से भस्म हो सके। हे शक्ति, जब आप इस प्रकार से कोई भी सोमान में टिकती हो, तो जो भी विघ्न माया के द्वारा आते हैं या आत्माओं के द्वारा या प्रकृति के द्वारा कोई भी प्रकार से विघ्न आ सकते हैं, तो उस सोमान में रहने से
आपको ताकत मिलती है। सतगुरु जी आपको शक्तियाँ देते हैं, जिससे कि आपकी स्थिति एक रस रहे। उस बुराई को अपना नहीं बनाना है, इसलिए नहीं बनाना है क्योंकि वह रावण माया की है, आपकी नहीं। इसलिए उसको भूल जाना है, केवल अपने सोमान को याद करना है। आप आत्मा तो सतो गुणों से भरपूर हो, अष्ट शक्तियों से भरपूर हो। हे शक्ति, अगर कोई की बुराई को अपना लेते हैं, चाहे स्वयं की, चाहे दूसरों के किए गए कर्मों की, तो सतगुरु जी के वरदान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। उनकी आशीर्वाद को प्राप्त नहीं कर सकते हो। हे शक्ति, प्रतिदिन मिलने वाले वरदानों को स्वयं ही समाना है। तूफान कितने भी क्यों न आए, उन तूफानों को अपना नहीं बनाना है कि ये आपके हैं या फिर किसी और आत्मा के हैं। ना ये आपके हैं, ना किसी और आत्मा के हैं। ये तो रावण माया के हैं। तो उसकी चीज को अपनाते नहीं है। अपनाने से आत्मा काली होती है और भूल जाने से आत्मा गोरी बनती है। हे शक्ति, की गई भूलों से केवल अनुभवी बनना होता है। अनुभव किया, उस गुण को धारण किया और भूल गए। अगर आप इस प्रकार का पुरुषार्थ करती हो तो ही सतगुरु जी के वरदान को प्राप्त कर सकती हो। हे शक्ति, तो जरा अपनी चेकिंग करें। आप किस प्रकार का पुरुषार्थ कर रही हो? क्या
तीनों संबंध में संतुष्ट हो। बाप के संबंध से संतुष्ट हो, ऐसा तो नहीं। बाप के संबंध से संतुष्टता नहीं होती है, अंदर खालीपन है। दूसरा, क्या टीचर के संबंध से संतुष्ट हो? ऐसा तो नहीं। इस संबंध में भी खालीपन है। हे शक्ति, और सतगुरु के संबंध से इतना संतुष्ट हो। अपनी चेकिंग करो। जिस संबंध में संतुष्टि नहीं है, तो कोई ना कोई गुण की कमी है। अभी उस गुण को कैसी धारण करना है? मानो बाप के संबंध से संतुष्टता नहीं मिलती है, तो क्या आपने उनके दी गई चीज को खुशी खुशी स्वीकार किया? नशा रखती हो प्रतिदिन। बाप क्या आपको देते हैं? स्वर्ग की राजाई देते हैं। अगर नशा नहीं रखेंगे, तो फिर संतुष्टि कहाँ हो सकती है? हे शक्ति, अगर टीचर के संबंध से संतुष्टि नहीं होती है, मुरली समझ नहीं आती है, तो क्या मुरली से प्रेम किया? मुरली के एक एक शब्द से प्रेम करना होता है। जब तक आप मुरली से प्रेम नहीं करेंगी, वो कहाँ से ज्ञान बुद्धि में रह सकता है? हे शक्ति, उसी प्रकार सतगुरु से अगर संतुष्टि नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? क्या आप उस नशे में रहती हो कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ? ऐसा तो नहीं। अभी अभी खुशी में हो और अभी अभी रोने लगती हो। क्या करे? कैसे होगा? कैसी पुरुषार्थ करे? ये विघ्न तो जाते ही नहीं। अगर ऐसा कुछ होता है, तो कहाँ से सतगुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हो? हे शक्ति, जब तक वरदान का स्वरूप नहीं बनेगी, अपने को
शक्तिशाली स्थिति में नहीं रखती हो तो संतुष्टता मिल नहीं सकती है, वरदानों को प्राप्त नहीं कर सकती हो। तीनों ही संबंध में जब संतुष्टता आ जाती है तो क्या माया के बैठने का स्थान रह जाता है? हे शक्ति, माया तब आती है जब ये तीन संबंधों से मिलने वाली सौगात को धारण नहीं करते हो। तो अपनी चेकिंग करो, किस संबंध से कितनी सौगातों को आप स्वयं में समाती हो।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।